इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रियल नंबर्स पे जब ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि अभी तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो पढ़ा वो रैशनल नंबर्स पे पढ़ा है, ठीक है। एंड अब क्लास 10 में आके आपको इरेशनल नंबर भी पढ़ाए गए हैं। अब इरेशनल नंबर में ये चारों चीज़ें कैसे काम करेंगी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको कैसे करते हैं और इनका रिज़ल्ट क्या होता है, ये समझने के लिए हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन करने से क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इरेशनल नंबर्स हैं, तो व्हेन वी ऐड टू इरेशनल नंबर्स, तो हमें बताना है कि हमारा जो आंसर आएगा वी गेट वो इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, ठीक है। ये हमारे को चेक करना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। मुझे मालूम है ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। इन दोनों को ऐड करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप इसको बिल्कुल ऐसे मान के चलेंगे जैसे अलजेब्रा में x प्लस वाई होता है। तो x प्लस वाई तो हमेशा x प्लस वाई ही रहता है ना। अगर x प्लस एक्स होता तो ही 2x होता, यानी कि लाइक टर्म्स होते हैं, इनको आप अलजेब्रा में लाइक टर्म्स बोलते थे, तो वो ऐड होते थे, राइट। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो नंबर है अगर वो डिफरेंट है, 5 और 3 है, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, तो ये इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़ है, वो रिमूव नहीं हो पा रहा है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता, तो ये आंसर आ गया 0। अब 0 क्या है? रैशनल नंबर। सो इससे हमें ये पता चला कि जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ईदर इरेशनल और रैशनल, दोनों ऑप्शंस हैं, आ सकता है आंसर में, ठीक है। बट ऐड कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। आंसर क्या आएगा, ईदर इरेशनल और रैशनल, कुछ भी आ सकता है, ओके। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक अप्लाई होगा जैसे मैंने आपको अलजेब्रा वाला एक्सप्लेन किया। यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही माइंड में इमेजिनेशन करिए कि x माइनस वाई करना होता तो आप क्या करते? कुछ नहीं, ये ऐसे ही रहता। बट अगर x माइनस वाई की जगह x माइनस 2x होता तो आप फटाफट लिख देते माइनस x। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लगेगा, रूट 5 माइनस रूट 3, तो रूट 5 माइनस रूट 3 रहेगा, तो ये तो इरेशनल हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर सपोज रूट 5 माइनस 3 रूट 5 होता तो क्या होता, माइनस 2 रूट 5। आपने अपनी माइंड में इसको अलजेब्रा में जैसे x को ट्रीट करते थे ऐसे x जैसे इमेजिनेशन करनी है कि ये x होता तो मैं क्या कर सकता था, यानी कि x माइनस 3x, तो आप माइनस 2x लिखते हैं, वही आपको आंसर यहाँ लिखना है। बट यहाँ पे भी इरेशनल साइन तो है, स्क्वायर रूट साइन तो है, सॉरी इरेशनल बोल रही हूँ, स्क्वायर रूट साइन तो है, वो हट नहीं रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये तो 0 आ गया। अब क्या आ गया, रैशनल आ गया। इसका मतलब ये हुआ व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू irrational numbers we may get rational और irrational, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। सपोज हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये क्या है, इरेशनल, ओके। पर अगर मैं एक और ले लेती हूँ, सपोज हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, बट जब इनका प्रोडक्ट कर रही हूँ तो 8 इंटू 2 हो रहा है। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर ले जाने हैं दोनों नंबर्स और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया 16
बट अब ये बन गया 4, तो ये क्या आ गया, रैशनल। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे दो इरेशनल नंबर्स की, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये तो था मल्टीप्लिकेशन का। अब ऐसे ही हम डिवीजन को देखते हैं। डिवीजन, ओके, सपोज अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3। अब 5/3 तो 5/3 रहेगा, कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। तो ये फर्दर कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया हमारा टाइप, इरेशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट साइन को हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाता 8/2, तो ये हो गया 4, ये बन गया 2। ठीक है, स्क्वायर रूट साइन हट गया, तो ये क्या आ गया, रैशनल। ओके, सो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में 2 इरेशनल numbers when multiplied or divided may give rational और irrational। ठीक है, तो कुल मिला के हमने देखा कि चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, चारों ही केसेस के अंदर रिजल्ट इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी। बट याद रखना, हमें जितनी बातें कर रही हैं हमें सारी 2 इरेशनल नंबर्स की कर रहे हैं, ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार आप क्या माइंड में इरेशनल की जगह रैशनल सोचने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ओके, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।